जो धर्म तुम्हें नीच बताता है उस धर्म को तुम त्याग दो। ये रामास्वामी ई पेरियार ने अपने शब्दों में कहा था। मैं उसी बात को दोहरा रही हूं, क्या पता भक्तों की भावना आहत हो जाए, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि बहुजन समाज को जबरन टॉर्चर किया जाता है धर्म को अपनाने के लिए, जेएसआर के नारे लगवाने के लिए, मुसलमान है तो टोपी उतारने के लिए, बुर्खा उतारने के लिए। इस तरीके की चीजें लगातार हमारे देश में चल रही हैं। आप देखेंगे राजस्थान में जयपुर के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहले दिन गरीबों पे, मजलूमों पर तोड़ फोड़ करवा देते हैं उनकी दुकानों पर, क्योंकि उनकी दुश्मनी मुसलमानों से, गरीबों से, बेबस लाचार लोगों से है, क्योंकि वो सत्ता में आए हैं धर्म को बचाने के लिए। उनको कोई मतलब नहीं है देश की शिक्षा व्यवस्था से, हेल्थ से, रोजगार मिल रहा है युवाओं को, या देश की तरक्की में किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया जाए। इन सब मुद्दों पर वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि मीडिया के सामने वो खुद कह चुके हैं कि हमको सनातन धर्म को मजबूत करना है। आप लगातार देखेंगे कि राजस्थान के 12 में कि किस तरीके से 26 जनवरी को एक दलित महिला को टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि वो सरस्वती की पूजा नहीं करना चाहती है। किस तरीके से वो कहती हैं कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले है, मैं डॉक्टर अंबेडकर को मानूंगी, महापुरुषों का काम है, महापुरुषों की बातों को बच्चों को बताना चाहिए, सरस्वती को मैं नहीं मानूंगी। लेकिन कुछ जातिवादी मनुवादियों को ये बात रास नहीं आती और उनकी भावना आहत हो जाती है। दलित महिला के साथ, बहुजन बेटी के साथ किस तरीके की बदसलूकी करते हैं, उसको प्रशासन के द्वारा टॉर्चर करवाया जाता है और उनको धमकी दी जाती है कि आपके साथ हम आपको नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे। यह है जातिवादी मनुवादियों का न्याय चरित्र। आजादी के 75 साल हो गए हैं, आज भी जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जब इस देश में संविधान लागू नहीं था तब मनुवादी कितनी कुकर्म करते होंगे, कितना ज्यादा जातिवाद के नाम पर लोगों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं देते होंगे। ये गंभीरता का विषय है, क्योंकि हमारे बच्चों को आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर नहीं आने दिया जा रहा है सिर्फ जाति की वजह से। हमारे बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिख दिया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल सिर्फ जाति की वजह से। हमारे बच्चों को यूजीसी का नोटिस आता है कि एसटी, एससी, ओबीसी बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं, टैलेंटेड नहीं होते हैं, उनके अंदर मेरिट नहीं होती है, इसलिए उन सीटों को जनरल कैटेगरी के बच्चों से भरा जाएगा। हालांकि उसने इस मुद्दे पर माफी मांग ली और स्पष्टीकरण भी दिया। ये तब हुआ जब बहुजन समाज की यूनिटी ने बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया और सोशल मीडिया पे अपनी आवाज को बुलंद किया। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान के 12 में हेमलता बैरवा के साथ। किस तरीके से जातिवादी मनुवादी उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, एक बहुजन महिला को कितने स्तर पर लड़ना पड़ता है, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। अगर आप दलित महिला हैं तो आपको जातीय स्तर पर भी लोगों की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, तमाम लोगों को अपने संविधान फंडामेंटल राइट्स के तहत रहने की, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी दी, लेकिन किस तरीके से जातिवादी मनुवादी और मनुवादी विचारधारा से बीमार लोग किस तरीके से संविधान के आर्टिकल 28 की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि शिक्षित संस्थानों में किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन नहीं होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए परेशान नहीं कर सकते, ना ही जबरदस्ती कर सकते और शोषण नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, उसको लगातार डराने की कोशिश की जा रही है। भीम आर्मी ने लगातार राजस्थान सरकार को ये चुनौती दी है कि अगर बहुजन महिला प्रेमलता बैरवा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो बहुजन समाज इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़कों पर आके विरोध करेगा और संविधान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए लगातार लोग जो हैं वो राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को, जातिवादी लोगों को, मनुवादी लोगों के खिलाफ लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं। सोचिए, गणतंत्र होते हुए भी कुछ मनुवादी लोग अपनी तमाम रूढ़िवादी परंपराओं को हमारे सर पर जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जिन परंपराओं ने हमें गुलाम बना के रखा, जिन्होंने महिलाओं को पैर की जूती बना के रखा, अगर वो महिलाएं उस जंजीर से बाहर निकलना चाहती हैं, उस घुटन के दायरे से बाहर आना चाहती हैं, तो ऐसे मनुवादी पुरुषों को ये रास नहीं आ रहा है। उनकी नौकरी खाने पर लगे हैं, उनको प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करा रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी लगातार मजलूमों के साथ खड़ी है। जहां अन्याय व रावण
जहां अन्याय होता है वहां पर भीम आर्मी के लोग लगातार बढ़ चढ़कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भीम आर्मी लिखती है कि आज 12 में बहन हेमलता के सम्मान में जितेंद्र वाल्मीकि और सत्यवान आजाद ने पहुंचकर आक्रोश रैली को संबोधित किया। शासन को प्रशासन को चेताया, अगर बहन के साथ किसी भी तरीके की कार्रवाई होगी सरकार ने की तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदार वो स्वयं होगी। आज 12 में हेमलता के सम्मान में भीम आर्मी ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सरकार को चेताया कि भीम आर्मी के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हेमलता के साथ किसी भी तरीके का अन्याय किया जाए। शासन को प्रशासन ने चेताया, अगर बहन के साथ कोई बदसलूकी होगी तो पूरे देश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जुगराज अम्बेडकर लिखते हैं कि अध्यापिका हेमलता वेरवा को न्याय दिलाने के लिए लगातार पैदल मार्च सड़कों पर किया जा रहा है और 3 दिन से गिरफ्तारी का अल्टीमेटम हमने दिया है और इसके बाद भी अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। आज 12 में बहन हेमलता वेरवा के सम्मान में शासन प्रशासन को चेताया कि अगर बहन के साथ किसी भी तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो सरकार उसकी स्वयं जिम्मेदार होगी। तो लगातार लोग जो हैं वो बहुजन समाज की बेटी के साथ खड़े हैं। बहुजन संगठनों ने किया शक्ति प्रदर्शन, निकाली रैली। लगातार लोग राजस्थान में हेमलता वेरवा के साथ हैं। अब ना डरी हूं ना डरूंगी, जब तक सांस है लड़ती रहूंगी। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले है। सोचिए, सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में खोला, लेकिन कुछ मनुवादी जातिवादी लोग जातीय आधार पे इस सच को भी मानना नहीं चाहते। बहुजन समाज के बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, नेताओं के साथ, सांसदों के साथ किस तरीके से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उनको इंसान नहीं समझा जाता। डॉक्टर रितु के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जाती है, डॉक्टर रितु को किस तरीके की प्रताड़नाएं दी जाती हैं, डॉक्टर रितु के साथ किस तरीके से जातिवादी मनुवादी उनका मानसिक शोषण करते हैं और उनको जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। लक्ष्मण यादव किस तरीके से उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाना शुरू किया तो जातिवादी मनुवादियों ने उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया। दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री अगर अपने धर्म अनुसार 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा देते हैं तो उनका इस्तीफा मांग लिया जाता है। यह है जातिवाद कि जातिवादी मनुवादी जय श्री राम के नारे लगाकर गुंडागर्दी करें, किसी के साथ मारपीट करें, किसी के साथ बलात्कार भी करें, लेकिन उनको धार्मिक ही समझा जाएगा, उनको अपराधी नहीं समझा जाएगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी की आड़ में लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। संविधान सबको आजादी देता है, हर व्यक्ति अपने धर्म अनुसार कोई भी चीज मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पर जबरन लोगों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि आपको सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगी और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि इसकी आजादी सबको संविधान देता है। आप जबरदस्ती मुझसे जय श्री राम के नारे नहीं बुलवा सकते, आप जबरदस्ती मुझसे किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मुझे टॉर्चर नहीं करते, मेरा मानसिक शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाली हूँ। संविधान इसकी आजादी देता है और प्रेमलता वेरवा जैसी महिलाओं के साथ खड़े रहना पड़ेगा, उनकी आवाज को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जातिवादी मनुवादी चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो जाएं और आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि पायल तन्वी के साथ इन लोगों ने यही किया था। रोहित वेमुला के साथ भी जातिवादी मनुवादियों ने यही किया था। तो आप लोगों को अब तय करना है कि अपने हक अधिकारों के खिलाफ लड़ना है, बोलना है, लिखना है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना है, क्योंकि अब ना मान्यवर काशीराम जी आने वाले हैं, ना डॉक्टर अंबेडकर आएंगे। उन्होंने हमें संविधान दिया है, हमें उसकी हिफाजत करनी है, हमें अपने हक अधिकारों के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलना पड़ेगा और अधिकार इन मनुवादियों से, जातिवादियों से छीनने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग लगातार हमारे बच्चों को अपाहिज बनाने की कोशिश करें, हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा थामने की कोशिश करें, हमारे बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आने देंगे, लेकिन 80 करोड़ जनता को ये राशन और भाषण लगातार भरपूर मात्रा में देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि बहुजन समाज के बच्चे जिस दिन पढ़ना लिखना बोलना शुरू कर देंगे तो इन लोगों के चूल्हे हिल जाएंगे, इन लोगों के जो धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं उन पर ताला लग जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, चाहे प्रेमलता बैरवा हो, इन महिलाओं के साथ, इन पुरुषों के साथ मजबूती से खड़े रहिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि बोलने वाले का ही इतिहास लिखा जाता है, न कि जुर्म सहने वाले का। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।